से भी क्या हासिल तकदीर में है मेरे दिल। अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। मजबूरी ने जिसको मारा, उसका कौन सहारा। मांझे तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा। तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। नैनों से यूं छिन गई ज्योति, सीप से जैसे मोती। एक जान और 100 दुश्मन है, काश ये जान न होती। तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। खलती है ये पास की दूरी, जलती आस अधूरी। किसको कोई दोष लगाए, सबके संग मजबूरी। तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार, हेलो और आदाब अर्ज करता हूँ। आज का मेरा जो गाना आपने सुना वो नज़र आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, ये रफ़ी साहब का एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गाना था। और मैंने इसको कांच और हीरा, ये नाम की फ़िल्म आई थी, कांच और हीरा 1972 में आई थी, इस फिल्म से लिया था। इस फिल्म में गीत जो थे सारे रविंद्र जैन जी ने लिखे थे और संगीत भी उन्हीं का था, रविंद्र जैन जी का। और इंसिडेंटली ये उनकी पहली फिल्म थी, रविंद्र जैन जी की डेब्यू फिल्म थी एज म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये फ़िल्म का जो बैनर था वो कुछ ख़ास नहीं था। ये यही कहा जाएगा कि ये सी ग्रेड फ़िल्म थी असल में, क्योंकि इसके जो आर्टिस्ट थे, एक्टर्स और इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सारे अनजान लोग थे, सब नए लोग थे और स्टोरी में भी कुछ ख़ास दम नहीं था शायद। इसके लिए फ़िल्म फ्लॉप हो गई, बुरी तरह से पिट गई। और इसके गानों में भी ये एक ही गाना जो था वो सही में हीरा निकला। रविंद्र जैन जी ने ये जो गाना बनाया था, बाकी 2-3 गाने जो थे वो ख़ास चले नहीं। तो आज मैं सोच रहा था कि इन्हीं रविंद्र जैन के बारे में ही कुछ बातें करनी चाहिए मुझे। तो उनका जो, जैसे मैंने कहा, करियर तो उनका शुरू हो गया है इससे, लेकिन बचपन में
एक अफ़सोस की बात थी उनके साथ कि वो जन्मजात नेत्रहीन थे, यानी कि पैदाइशी वो नेत्रहीन थे। ही वाज़ बोर्न एज़ अ ब्लाइंड चाइल्ड अनफॉर्च्यूनेटली, उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए। लेकिन आप देखेंगे कुदरत का एक करिश्मा होता है, अगर एक तरफ से कुदरत कुछ ले लेती है आपसे, तो दूसरी तरफ से आपको बहुत सारे और गुण भी दे देती है। ऐसा एक बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है, और रविंद्र जैन जी के मामले में भी ऐसे ही हुआ। वो आगे जाकर बहुत ही गुणी और बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी उन्होंने हासिल की। बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे गीतकार और बहुत अच्छे कंपोज़र और संगीतकार बन गए फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। बचपन से ही उनको संगीत का शौक था, गाने का बहुत शौक था उनको। तो जब छोटे थे तो मंदिरों में भजन वगैरह गाया करते थे, अक्सर अक्सर भजन गाया करते थे, और उसके लिए वो काफ़ी फेमस हुए थे एज अ चाइल्ड। तो उनके पिताजी जो थे, उन्होंने ये उनका गुण देखा कि उनको संगीत में बहुत रुचि है रविंद्र जैन जी को, और गाना भी अच्छा गा लेते हैं। और वैसे उनके पिताजी जो थे वो संस्कृत के पंडित थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को एक सही दिशा देनी चाहिए। तो उन्होंने बचपन में ही उनकी तालीम जो थी संगीत में, तालीम हासिल करवाई, अच्छे-अच्छे गुरुओं के पास उनको लेके गए। और रविंद्र जैन जी ने जैसे-जैसे बड़े होते गए, शास्त्रीय संगीत में अच्छी तालीम हासिल की अच्छे गुरुओं से, और ये विद्या उनको आगे जाके बहुत काम आ गई, और बहुत ही ये गुणी हो गए इस क्षेत्र में। और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, और लेखन भी बहुत अच्छा करते थे। तो आप जाके देखेंगे आगे कि उन्होंने जितनी सारी फ़िल्मों में उन्होंने संगीत दिया, ज़्यादातर उन्होंने उसमें गाने भी लिखे थे, गानों के बोल भी उन्हीं ने लिखे थे, और कुछ फ़िल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी थी। तो इस तरह से उनकी संगीत की फ़िल्म की यात्रा शुरू हो गई 1972 में। 1973 में उनकी एक फ़िल्म आई थी, सौदागर, और ये अच्छे बैनर की फ़िल्म थी, बहुत अच्छे बैनर की थी। सौदागर फ़िल्म में अमिताभ बच्चन जी थे, और नूतन जी थी, पद्मा खन्ना जी थी, और ये फ़िल्म बहुत कामयाब हो गई। इसके सारे गाने भी सुपरहिट हो गए, और इसके डायरेक्टर जो थे फ़िल्म के, सुधेंदु रॉय जी थे। तो अच्छा बैनर मिला उनको। और सौदागर फ़िल्म में आपको याद होगा कुछ बहुत ही अच्छे नगमे थे। मैं थोड़ा-सा आपको उसकी गानों की याद दिला देता हूँ। एक तो लता जी का बहुत ही खूबसूरत गाना था सौदागर में, बहुत ही खूबसूरत और मशहूर हो गया था ये गाना। वो कौन-सा गाना था? तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, ये गाना ऐसा था। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। बहुत मेलोडियस गाना था, बहुत ही बेहतरीन था, और मशहूर भी हो गया था, सुपरहिट हो गया था। फिर किशोर कुमार जी का एक गाना इसी फ़िल्म में था, जो अमिताभ पर फ़िल्माया गया था। वो कौन-सा गाना था? हर हँसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, हर हँसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हँसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ। बहुत, ये भी बहुत खूबसूरत प्यारा गाना था। तीसरा जो गाना था, आशा भोसले जी का गाना, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ था इन्होंने, रविंद्र जैन जी ने, और संगीत भी बहुत अच्छा दिया था उसमें। और ये फ़िल्म में पद्मा खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज़ हुआ था ये। ये कौन-सा गाना था? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ज़रा उलझी लटें संवार दूँ, हर अंग का रंग निखार दूँ के सजना है मुझे। ऐसा गाना था ये। तो ये फ़िल्म के बाद अगले साल, यानी कि 74 में, 1974 में चोर मचाए शोर फ़िल्म आई। शशि कपूर जी और मुमताज़ जी की फ़िल्म, उनको ये फ़िल्म मिली, और इसके सारे गाने इतने सुपरहिट हो गए कि इस फ़िल्म ने, सौदागर ने, और फिर बाद में इस फ़िल्म ने उनको एक अच्छा फुटहोल्ड दिया फ़िल्म इंडस्ट्री में, चोर मचाए शोर ने।
उसमें कई सारे हिट गाने थे। मैं अभी हर एक गाना अगर आपके सामने पेश करूँ तो बहुत समय जाएगा। ब्रीफली मैं बता देता हूँ। एक रफ़ी लता जी का डुएट था, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। रफ़ी और लता जी का बहुत मशहूर हुआ था। किशोर दा का एक गाना था, एकदम सीरियस और सैड सॉन्ग था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। सुना होगा आप सभी लोगों ने ये सारे गाने मशहूर हुए थे। फिर एक रफ़ी जी और आशा जी का एक डुएट था, बहुत खूबसूरत था। पाँव में डोरी, डोरी में घुंघरू, घुंघरू की रुनझुन बोले। पाँव में डोरी, डोरी में घुंघरू, घुंघरू की रुनझुन बोले। मैं हूँ तेरा तू है मेरी, मेरा मन बोले। हो तू, मैं हूँ तेरा तू है मेरी, मेरा मन बोले। पाँव में डोरी डोरी हो। बहुत ही खूबसूरत गाने थे सारे। फिर एक किशोर कुमार जी का गाना था, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, ये भी बहुत मशहूर हुआ था। फिर आगे जाके उनका जो एसोसिएशन था राजश्री प्रोडक्शंस के साथ, बहुत ही कामयाब एसोसिएशन हुआ रविंद्र जैन जी का। इनफैक्ट सौदागर जो फिल्म थी, सौदागर 73 की, वो भी राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म थी। फिर 1975 में जो फिल्म आई गीत गाता चल, ये राजश्री प्रोडक्शंस की ही थी, जिसमें सचिन और सारिका जी थी। और इस फ़िल्म के रविंद्र जैन जी के सारे गाने सुपर हिट हो गए, बहुत ही कामयाब हो गए, फ़िल्म भी सुपर हिट हो गई बहुत। और इस फ़िल्म में उन्होंने एक नए गायक को लिया था, जसपाल सिंह उनका नाम था। उनको रविंद्र जैन जी को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने 5 गाने इस फ़िल्म में, सारे 5 गाने करीब जसपाल सिंह को दिए और सारे गाने बहुत मशहूर हो गए। और रविंद्र जैन जी की एक ख़ास बात ये भी थी कि वो बहुत सारे नए गायकों को मौका देते थे फ़िल्मों में गाने का। और जसपाल सिंह के अलावा देखिए उन्होंने और किसको, येशुदास जी को, साउथ के सिंगर थे पहले, 1970s के पहले। साउथ की सारी फ़िल्मों में उन्होंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे गाने गाए और बहुत ही एक लेजेंडरी सिंगर येशुदास माने जाते हैं। तो हिंदी फ़िल्मों में उनको मौका जो था रविंद्र जैन जी ने दिया था, चितचोर फ़िल्म में दिया था। फिर हेमलता जी के साथ उनका एसोसिएशन जो था हिंदी फ़िल्मों में, बहुत सारे गाने उनको दिए उन्होंने। तो हेमलता जी के ज़्यादातर गाने जो हैं वो रविंद्र जैन जी के संगीत पर ही बने हैं। फिर आरती मुखर्जी, चंद्रायनी मुखर्जी, ये सब सिंगर्स, और फिर शैलेंद्र सिंह को भी उन्होंने गवाया। वैसे इंट्रोड्यूस तो उन्होंने नहीं कराया, लेकिन ये सब नए सिंगर्स को वो अच्छा मौका देते थे फ़िल्मों में गाने का। फिर गीत गाता चल के बाद 1976 में चितचोर फ़िल्म आई थी, जैसा मैंने आपको अभी कहा था। ये भी बहुत ही कामयाब हो गई। ये भी राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर में बनी फ़िल्म थी। अमोल पालेकर जी और ज़रीना वाब थी इसमें। चितचोर में यशुदास ने कमाल करके दिखाया और पहली फ़िल्म में उन्होंने इतना सुपर हिट सारे गाने दिए। रविंद्र जैन जी के कॉम्पोज़िशन में बहुत खूबसूरत गाने थे। आपको याद दिलाते हुए मैं सिर्फ़ ये उनकी एक-एक लाइन बताता हूँ आपको। एक तो डुएट था हेमलता जी के साथ येशुदास का, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, बहुत मशहूर हुआ था। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, बहुत फेमस हो गया था। फिर एक सोलो था, आज से पहले आज से ज़्यादा, आज से पहले आज से ज़्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी बीती, घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। बहुत फेमस हो गया था ये। फिर ये गाना, तीसरा गाना कौन भूल सकता है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। ये भी येशुदास जी ने ही गाया था। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। फिर एक क्लासिकल बेस्ड गाना जो हेमलता जी और येशुदास जी ने गाया था, ये भी बहुत ही खूबसूरत इसकी कॉम्पोजिशन थी और क्लासिकल टच था इस गाने में। वैसे रविंद्र जैन जी के कई सारे गाने जो उन्होंने कंपोज़ किए वो आसान नहीं है गाना, काफ़ी मुश्किल है उनके कई सारे गाने, बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो ये गाना कौन-सा था हेमलता और येशुदास जी का?
तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल, तू जो मेरे सुर में। तो इस तरह से उनकी जो फ़िल्मोग्राफ़ी थी वो एक के बाद एक बढ़िया फ़िल्में बनाते गए। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था शायद, राजश्री प्रोडक्शंस का जो बैनर था, वो उन पर बहुत मेहरबान था, रवींद्र जैन जी पर। उनके साथ राजश्री के साथ उन्होंने करीब-करीब 10 फ़िल्मों में संगीत दिया, करीब-करीब जी हाँ, 10 फ़िल्में उनकी बैनर में उन्होंने बनाई। और फिर आगे बढ़ते हुए 1976 में एक फ़िल्म आई थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ये भी एक फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्म थी। राजश्री प्रोडक्शंस का एक, ये भी राजश्री की फ़िल्म थी वैसे, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। उनकी एक ख़ासियत थी राजश्री प्रोडक्शंस की, आपको सबको पता ही होगा कि उनकी जो स्टोरीज़ थी वो ज़्यादा करके फैमिली बेस्ड स्टोरीज़ हुआ करती थी। तो सभी लोग पूरी फैमिली के साथ उनकी पिक्चर्स देख सकते थे। बहुत ही उसमें कहानी को बहुत ज़ोर दिया जाता था, और फैमिली ओरिएंटेड, जॉइंट फैमिली, ये सब कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, उसके बारे में वो सब ऐसी कहानियाँ होती थी, जो ऑडियंसेस को बहुत पसंद आती थी उनकी स्टोरीज़ इसकी वजह से। तो ये दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ये फ़िल्म भी उसी टाइप की फ़िल्म थी, बहुत मशहूर हो गई थी। इसमें रामेश्वरी जी और प्रेम कृष्ण जी, ये एक्टर्स थे। इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। फिर 77 में 1977 में कोतवाल साहब नाम की एक फ़िल्म आई थी, कोतवाल साहब। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और अपर्णा सेन की प्रमुख भूमिकाएँ थी। इसमें रवींद्र जैन का एक गाना है, जो मुझे बेहद पसंद है, आशा भोसले जी का। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोज़िशन है और इतना डिफ़िकल्ट है गाना, लेकिन मुझे ये मेरा उनका पर्सनल जो उन्होंने बनाया उसमें मेरा एक पर्सनल फ़ेवरेट ये गाना है आशा भोसले जी का। ये कौन-सा था कोतवाल साहब का गाना? साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। बहुत ही इसकी धुन कैसे थी मैं आपको गाकर सुनाता हूँ ये। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना एतबार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। आगे जाके इसकी धुन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर ये गाना सुन लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन गाना है। आगे बढ़ते हुए 1977 में अँखियों के झरोखों से ये फ़िल्म आई थी उनकी, बहुत सुपर हिट हुई थी, बहुत ही फ़ेमस हुई थी। इसके सारे गाने भी सुपर हिट हो गए थे। ये भी राजश्री प्रोडक्शंस की फ़िल्म थी। इसमें सचिन और रंजीता की प्रमुख भूमिकाएँ थी। इसमें भी आप देखेंगे हेमलता जी के कुछ अच्छे गाने थे, और इस फ़िल्म में एक रवींद्र जैन जी ने खुद एक गाना गाया हुआ है उनकी आवाज़ में। ये भी मुझे बहुत पसंद है। इस फ़िल्म का ये कौन-सा गाना है, मैं आपको थोड़ा-सा गुनगुना के सुनाता हूँ ये गाना। और ये गाना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें हाई नोट्स बहुत जाते हैं, और रवींद्र जैन जी ने जो गाया था, बहुत ही दिल से बहुत खूबसूरत गाया था। उनको ये बहुत ही सूट करता था ये गाना। ये गाना कौन-सा था? जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाए, जोड़े यही जोड़े यही तोड़े, सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाए। ये एक बहुत ही इमोशनल और टचिंग सॉन्ग था। इसके बोल भी बहुत खूबसूरत थे, रवींद्र जैन जी ने लिखे थे इस गाने के। फिर इसका अँखियों के झरोखों से फ़िल्म का टाइटल सॉन्ग बहुत मशहूर हुआ था, हेमलता जी ने गाया था अ, अँखियों के झरोखों से। फिर एक डुएट गाना हेमलता जी और शैलेंद्र सिंह का बहुत मशहूर हुआ था, कई दिन से मुझे कोई सपनों में, कई दिन से मुझे कोई सपनों में
आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो हो, तुम तुम हो। बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत प्यारा गाना था। इस तरह से उनको कई फ़िल्में मिली, बहुत सारे उनके हिट गाने थे। हर गाना मैं अगर बताने जाऊँ तो बहुत समय लगेगा। 79 में एक फ़िल्म आई थी सुनैना, वो भी राजश्री प्रोडक्शंस की थी। वो भी मशहूर हुई थी फ़िल्म, उसके गाने भी मशहूर हुए थे। और फिर 80s में 1980s में नदिया के पार 82 में एक फ़िल्म आई थी नदिया के पार। वो भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्म थी, बहुत अच्छी थी फ़िल्म। उसमें भी सचिन थे एज़ एक्टर। और 85 में राज कपूर जी ने उनको लिया था। 1985 में आर के बैनर के अंडर रविंद्र जैन जी को ये फ़िल्म मिली थी राम तेरी गंगा मैली। ये बहुत ही कामयाब फ़िल्म हो गई और राज कपूर के आर के बैनर के अंडर इसमें जो कलाकार थे, राज कपूर जी ने इसमें अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को इंट्रोड्यूस किया था एज़ हीरो राम तेरी गंगा मैली में। साथ में मंदाकिनी जी थी। और इस फ़िल्म के सारे गाने इतने हिट हो गए और इस फ़िल्म के लिए रविंद्र जैन जी को फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था उस साल का। बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर करके फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था 85 में। फिर 1991 में आर के बैनर के अंडर ही एक फ़िल्म आई थी हीना। ये रणधीर कपूर जी ने बनाई थी। तब राज कपूर जी का देहांत हो गया था, वो नहीं थे। शुरुआत उन्होंने की थी, राज कपूर जी ने इस फ़िल्म की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में आगे जाके इसको कंप्लीट किया रणधीर कपूर जी ने एज़ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। हिना फ़िल्म में ऋषि कपूर जी हीरो थे और पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार, उसको उसको इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली राज कपूर जी ने उनको लिया था। तो वो उसमें हीरोइन के तौर पे काम किया था उन्होंने, ज़ेबा बख्तियार ने। इस फ़िल्म के भी गाने बहुत मशहूर हुए थे। दोनों राम तेरी गंगा मैली और हीना जो आर के बैनर की फ़िल्म थी, बहुत हिट हो गए थे इसके गाने। फिर आगे चल के 19 लेट 1980s में और 1990s में रविंद्र जैन जी ने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। टीवी सीरियल्स में उन्होंने म्यूज़िक दिया, उसके टाइटल सॉन्ग्स उन्होंने बनाए। 1987 में रामायण सीरियल आया था। इसको कोई नहीं भूलेगा, बहुत ही मशहूर हुआ था ये सीरियल। रामानंद सागर जी का ये सीरियल था रामायण। तो उसमें जो सारा सीरियल, सारे एपिसोड्स में जो म्यूज़िक दिया था और उसका टाइटल सॉन्ग जो था, वो रविंद्र जी जैन जी ने ही कंपोज़ किया था। उसके गाने जो लिखे थे, वो भी रविंद्र जैन जी ने ही लिखे थे। आगे फिर 1993 में एक टीवी सीरियल आया था श्री कृष्णा। फिर उसी साल अलिफ लैला, फिर 1995 में जय हनुमान, ऐसे करके कई सारी डिवोशनल और रिलीजियस टीवी सीरियल्स में रविंद्र जैन जी ने अ, अपनी कुशलता दिखाई थी म्यूज़िक के द्वारे, गानों के द्वारे और म्यूज़िक के द्वारे, बैकग्राउंड म्यूज़िक स्कोर के द्वारे। तो उनका जो सबसे अच्छा पीरियड था वो 1970s और 80s का उनका जो पीरियड था, वो बहुत ही उनके लिए बेहतरीन था। और कुल मिला के उन्होंने मेरे ख़्याल में 50 फ़िल्मों से ज़्यादा फ़िल्मों में संगीत नहीं दिया। लेकिन फिर भी जितने भी फ़िल्मों में उन्होंने संगीत दिया और जितनी भी फ़िल्मों में उन्होंने अ, गाने लिखे, बहुत सारे गाने सुपर हिट हो गए और बहुत ही यादगार गाने हो गए सब। वो गाने कभी कोई भूलेगा नहीं, ऐसे वो जेम्स होंगे ये सारे मेरे ख़्याल में। बहुत ही खूबसूरत गाने थे। तो ये थी अ, रविंद्र जैन जी की जीवन के बारे में ये कहानी। और अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं एक और दूसरा एक गाना लेकर आऊँगा और उस गाने से जुड़े किसी कलाकार के बारे में आपसे डिटेल में कुछ बातें करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल से जुड़े ही रहेंगे और बने रहेंगे। और अभी के लिए बस शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।